स्टूडेंट लाइफ भी क्या कमाल की लाइफ होती है ना। हर स्टूडेंट चाहता है अपने से ज्यादा दूसरे लोगों से टॉप करना, चाहे वो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, ऑनलाइन कोचिंग में हो। सबकी यही इच्छा होती है और सबकी यही कोशिश होती है कि वो टॉप करें। सभी स्टूडेंट्स सिर्फ बनना चाहते हैं या तो द नंबर वन या ओनली वन। इसके अलावा किसी की इच्छा नहीं होती कम बनने की। लेकिन बने कैसे? द नंबर वन या द ओनली वन, टॉपर। स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, टॉप कैसे करे भैया? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 आदतें बताऊंगा। अगर आप ये फॉलो करते हो ना तो यकीन मानना आप 100% टॉप करोगे। बस ईमानदारी से फॉलो करना ये 5 आदतें जो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? और एक बात और याद रखना, अगर इन आदतों को आपने जिंदगी भर के लिए अपना लिया तो जीवन में किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्टूडेंट फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, ठीक है? आप खुद भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली आदत है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो ये पहली आदत आपको अपनानी ही अपनानी है। फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम या टेस्ट देना। थोड़ा डिटेल में समझा, चलो समझाते। एग्जाम और टेस्ट देने से फायदा ये होता है कि जब आप हर एग्जाम हर टेस्ट को देते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और जब ओरिजिनल या एनुअल एग्जाम में, जो भी बड़े एग्जाम, जो मेन एग्जाम आते हैं, उस वक्त आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होती है, क्योंकि आप पहले टेस्ट काफी सारे दे चुके होते हो। फिर आपको प्रैक्टिस होती है कि पेपर को कैसे देना है। दूसरा लाभ इससे क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि यार टेस्ट में के लिए याद कुछ है नहीं, कुछ भी याद ही नहीं किया, क्या करें टेस्ट देंगे, छोड़ो अगले एग्जाम देंगे सीधे। तो ये सोच सबसे गलत है भाई। स्कूल लाइफ में होना जनरली मैंने हर टेस्ट हर एग्जाम को दिया है, भले मेरे 0 नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट और एग्जाम देते हैं ना तो उससे ये एहसास हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं। हम खुद को एनालाइज कर लेते हैं कि अभी बहुत और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। इसलिए हर टेस्ट और हर एग्जाम को दो, चाहे आपको आए या ना आए, चाहे 0 आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो। समझ में आ रही है? एग्जाम और टेस्ट को क्विट मत करो, यही आपको मेन एग्जाम में अच्छे स्कोर दिलाएंगे, ये बात पक्का है। दूसरा पॉइंट, जो 90% जो लोग होते हैं वो इस दूसरे वाले पॉइंट की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या? हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। लेकिन आजकल 90% स्टूडेंट्स करते क्या है, एग्जाम आने से 1 महीने पहले ऐसे इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि भैया इनके जैसा दुनिया में कोई यही नहीं पढ़ने वाला, यही है सबसे ज्यादा पढ़ाकू। और 1 महीने पहले इतना पढ़ते रट्टा वाली पढ़ाई होती है, तो जाहिर सी बात है सभी को पता है 1 महीने में। क्योंकि एक बात खुद ही सोचो, जिस टीचर को 1 साल लगी पूरा आपका सिलेबस कराने में, आप उस सिलेबस को 1 महीने पढ़ लोगे पूरा? कभी नहीं होगा। रट को कितना भी रट लेना, बहुत से बहुत आप कितना ही कुछ करना, बस पास लायक ले आओगे नंबर। लेकिन अगर 90+ नंबर लाने हैं ना तो एक ही तरीका है, हर दिन शुरुआत से ही, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है स्कूल का, कोचिंग का, ट्यूशन, हर दिन शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ोगे तो फायदा पता क्या है? पहली बात, आप पर बोझ नहीं पड़ेगा। जब एग्जाम आओगे ना, जब नजदीक होंगे मेन एग्जाम, तो आप पर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे तो आपको पूरा याद हो चुका था। दूसरा, मैंने देखा है बहुत से कि जब एग्जाम आने वाले होते तो टेंशन होने लगती कि यार पास होगा या नहीं होगा, टेंशन चिंता होने लगती। लेकिन भैया जिसको याद होता है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिंदास आराम से, जिसको याद हो तो कंचे खेलता रहता है। मैं खेलता था, कल का एग्जाम था बोर्ड का, मैं उस दिन कंचे खेल रहा था। कंचे तो सभी ने खेले, कंचे, क्रिकेट, जो भी है, पिट्ठू है, चितौलिया, सब खेलते रहते हैं जिनको याद होता है, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है ना। वो तो शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे थे और उन्हें तो पूरा याद था। टेंशन कैसे होती है? जिसने शुरुआत में कुछ नहीं पढ़ा, अब लगे धड़ाधड़ पढ़ाई करने। और देख लेना, ऐसे लोग जो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ते, उनके अच्छे नंबर कभी नहीं आते, बस पास लायक ले आएंगे बहुत से बहुत, ठीक है? तो दूसरे वाले पॉइंट्स को याद रखना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेड्यूल बनाना। अगर शेड्यूल बना के, अगर आप स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट, तो शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। कोई डायरी खरीद लो
उसमें अपने पूरे एक दिन को लिखोगे, इस एक दिन में मुझे क्या क्या काम करना है। ठीक है, मैंने तो खरीदी है इसलिए ये रही। एक दिन में पूरा पूरा काम लिख लो उसमें कि आज मुझे ये काम करना है। कहाँ से स्टार्ट करें? जहां से आप जगते हो, कितने बजे से जगोगे वहां से पूरा शेड्यूल लिखना है, और कहाँ आप सोते हो कितने बजे तक, वो पूरा का पूरा। मैं तो शुरुआत में 4 बजे से जगता हूँ, 3:40 पे जगता हूँ, 4 बजे एक्सरसाइज पे जाता हूँ, 3:40 मान लेते हैं। मेरे दिन की शुरुआत 3:40 से होती है सुबह। 3:40 से लेकर रात के 10 बजे तक का पूरा रहता है। 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ, 10:30 तक। ठीक है, 5-5.5 घंटे की जरूरत, नींद ज्यादा जरूरी है, ये भी मान लो। कम सोओगे तो सेहत खराब हो सकती है। पूरा शेड्यूल लिखो, स्टूडेंट लाइफ में तो लिखना ही है 100%। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ ऐसा दिन आ गया या घर में फेस्टिवल है, तो उस दिन को क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन चल रहा है तो आपको हर दिन लिखना है। डेट डालो, पूरा का पूरा लिखो कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, आज मुझे किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। और एक बात और, मैंने जो दूसरा पॉइंट बोला था थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, तीसरे वाले शेड्यूल में आप लिख देना वहां पे कि साइंस में मुझे आज 2 क्वेश्चन याद करने, एसएसटी में इतने याद करने, मैथ में इतना काम करना है, इंग्लिश में इतना काम करना है, बस। और लिख देना कि 15-15 मिनट में काम हो जाएगा, और अपने खेलने का भी टाइम निकाल सकते हो। अगर शेड्यूल अच्छा बनाओगे ना तो आप अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर लोगे, और पढ़ाई का स्कूल का होमवर्क भी पूरा हो जाएगा, रिवीजन भी कर लोगे, और खेलने के लिए टाइम भी बचा है। इसलिए खेलना भी जरूरी है ना, क्योंकि शारीरिक मानसिक ताकत के साथ शारीरिक ताकत भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अच्छा शेड्यूल बनाओगे, टाइम मैनेज रहेगा, और टाइम मैनेज और जो समय के साथ चलता है वो सफलता तक जल्दी पहुंचता है। जो समय के विपरीत चलता है, समय के हिसाब से नहीं चलता, वो हमेशा पीछे रह जाता है। आपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जो स्टूडेंट अच्छा शेड्यूल बना के अपना काम करते हैं वो टॉप करते हैं। हर दिन देख लेना, नहीं देखे तो जो टॉप करते हैं उनका शेड्यूल जरूर बना होगा। नहीं तो अगर उन्होंने कहीं लिखा नहीं तो उन्हें पता होगा कि इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, ये बात पक्की। और जो जो पीछे बैठने वाले या फिर जो पढ़ने वाले नहीं होते, उनका कोई शेड्यूल ही नहीं होता। तो शेड्यूल के हिसाब से चले, पंचुअल रहें, जो टाइम पर जो काम है वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती तो बात अलग है। ठीक है, 4th नंबर जो हमारा पॉइंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते फॉलो। मैं टीचर हूं इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट से कहा है, मेरे स्टूडेंट तो मानते हैं। 4th वाला, डाउट पूछना। भैया एक छोटा सा एग्जांपल, टिक्की पीने जाते हो, टिक्की के ठेले पे 10 रुपए की 5 रुपए टिक्की पीते हो, तो उससे 60 तक की सिर्फ टिक्की मांगते हो, 60 की टिक्की भी दो, मांगते हो ना। यानी 5 रुपए या 10 रुपए पूरे के पूरे पैसे वसूल करके आते हो। सही बात है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट चलता है स्कूल ट्यूशन में। अब भैया आप फीस दे रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे, पूरे पैसे वसूल कैसे होंगे? जब टीचर से पूछ पूछ के परेशान कर दोगे। तो आप अवस्था टीचर को परेशान करना मतलब सिंपल है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के क्रॉस क्वेश्चन कर करके टीचर का भी दिमाग घुमा दो। लेकिन इतना याद रहे कि क्वेश्चन लॉजिकल होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए। इलॉजिकल बात करोगे, टॉपिक से हटके बात करोगे, तो ये आप ही के लिए घाटा होगा। टीचर आपको बताएगा नहीं, वो पीट भी सकता है। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल पूछते गए तो टीचर का भी दिमाग खराब हो जाएगा। अगर अच्छा टीचर होगा तो हर सवाल का जवाब देगा पक्का। इस तरह करने हैं पैसों को वसूल, डाउट पूछना। बहुत सारे लोग डाउट क्यों नहीं पूछते स्टूडेंट? सर शर्म आती है, या फिर सर बॉयज में अगर हमने कोई डाउट पूछ लिया तो गर्ल्स हम पे हंसेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। पहली बात तो बॉयज की इज्जत, मैं क्या बोलूं, बिकॉज मैं खुद बैक बेंचर रहा हूं अपने टाइम पे, तो मेरी भी आदत थी ना। क्योंकि देखो, पहली बात हमेशा रखना, अच्छी सलाह वही दे सकता है जो बुरे वक्त से गुजरा होता है। यानी अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अच्छा स्टूडेंट कैसे बने, तो अच्छा स्टूडेंट बनने की आदत वही बता सकता है जो अपने अतीत में बुरा स्टूडेंट था, क्योंकि उसे ही पता था कि बुरा स्टूडेंट में क्यों था। मैं बैक बेंचर था, इसलिए मुझे आज सारी बातें पता है कि मुझे क्या, कि आपको अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या काम करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे सारी बातें पता है। मैं भी यही करता था, डाउट ही नहीं पूछता था, शर्म लगती थी सर। वो मैं सोचता था कि लड़कियों के सामने अपमान हो जाएगा, सर ने डांट दिया तो, इसलिए डाउट पूछने लगा। छोड़ो यार, जो लिखाया है वो याद कर लेंगे, रट लेंगे, काम कर। उस दिन आज मुझे एहसास हुआ जब मैं टीचर बना था कि ज्ञान अगर दो ना तो ऐसा दो अपने स्टूडेंट्स को। 2 बात, अपने स्टूडेंट को ज्ञान देना है तो ऐसा देना कि पहली बात इस तरह पढ़ाना कि आपके स्टूडेंट को ट्यूशन लगाने की कभी जरूरत ना पड़े, तो आपने अच्छा ज्ञान दिया है।
ठीक है। और दूसरा, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाओ कि वो दूसरों को पढ़ा सके। समझ में आया? ये होता है असली ज्ञान की ताकत। रट्टा रट्टा वाले ज्ञान की कभी ताकत नहीं होती, ये रियल ज्ञान है। ये जो लाइक मेरे फेवरेट है आंसर सुखा, ऐसा ही ज्ञान देते हैं, सभी को पता है। ठीक है, डाउट पूछना। एक छोटा सा एग्जांपल और सुनते जाओ, बिकॉज एग्जांपल देना मेरी आदत है, इसे जो है कमी समझो। 3 चीजों में कभी शर्म मत करना, खाना खाने में, पैसा कमाने में, और तीसरा ज्ञान हासिल करने में। ठीक है, तो भैया पढ़ाई का जब समय हो तो खुल के डाउट पूछो, खुल के क्रॉस क्वेश्चन पूछो, बस लॉजिकल होने चाहिए और रीजनेबल, इलॉजिकल बात नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है ना, टॉपिक हट। 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसे फॉलो करते हैं ना, वो इस दुनिया में बड़े आदमी के साथ साथ एक अच्छे आदमी भी बनते हैं। बिकॉज मेरे टीचर ने मुझसे एक बार पूछा था, अमन क्या बनना चाहता है? मैंने कहा सर बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। उस दिन मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। तो 5वां जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर जिस स्टूडेंट के अंदर ये आदत है, वो दोनों बड़े आदमी, अमीर भी बनेगा, सक्सेसफुल भी बनेगा और अच्छा आदमी भी बनेगा, अच्छा इंसान भी बनेगा। 5वां जो पॉइंट है, रेस्पेक्ट योर टीचर। एक छोटा सा एग्जांपल, जो 5वां पॉइंट था ना रेस्पेक्ट, उसका एक छोटा सा एग्जांपल सुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा गार्डन में माली हर दिन पेड़ों को पानी देता है, सभी पेड़ों को बराबर पानी देता है, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ पौधे, पेड़ पौधे छोटे ही रह जाते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं। आप कहोगे सर बीज का फर्क होगा या फिर वहां की मिट्टी का फर्क हो सकता है? नहीं, आंसर बिल्कुल सिंपल है। पानी बराबर दिया था माली ने, जिस पेड़ ने दिल से स्वीकार किया था, उस पानी का बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल किया था, पूरे पानी का, उसकी ग्रोथ हो गई। जिस पौधे ने उस पानी का सही से इस्तेमाल नहीं किया, उसकी ग्रोथ रुक गई। अब देखते हैं स्कूल के रेफरेंस में कैसे रिलेटेड माली और इधर टीचर की बात करते हैं। टीचर जब पढ़ाता है तो स्टूडेंट के अंदर अगर उसके प्रति दिल में रेस्पेक्ट है, तो पहली बात तो स्टूडेंट अच्छी तरह उसकी बात सुनेगा। दूसरा, जब वो पढ़ाता है तो ध्यान से पूरे फोकस के साथ सुनता है। अब इस कहानी को रिलेट करते हैं माली की कहानी को, टीचर की कहानी को। माली कौन था? टीचर। गार्डन क्या है? क्लासरूम। फूल फ्लावर्स कौन है? स्टूडेंट्स। और वो पानी जो डाल रहे हैं, पानी क्या है? ज्ञान। माली पानी देता है पौधों को, टीचर ज्ञान देता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, कुछ पौधे पानी को जो सही से इस्तेमाल कर लेते हैं वो उनकी ग्रोथ हो जाती है, और जो नहीं कर पाते उनकी ग्रोथ रुक जाती है। टीचर जब ज्ञान देता है स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पूरे फोकस के साथ सर की, टीचर की बात सुनते हैं, गुरुजी की बात सुनते हैं और उनके प्रति दिल में रेस्पेक्ट रखते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि मेरा गुरु, मेरा टीचर जो मुझे पढ़ाएगा वो बिल्कुल सही होगा, इस तरह की सोच अगर दिल में रखते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी होती जाती है, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, जिनके दिल में अपने टीचर के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और जब वो पढ़ाते हैं तो फोकस के साथ पढ़ते नहीं, उधर देखते रहते, बातें करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये था कहानी का असल में रिलेटेड माली टीचर। समझ आया? तो भाई 5 वाला पॉइंट, रेस्पेक्ट योर टीचर। अपने टीचर की रेस्पेक्ट करोगे तो ही एक बड़े इंसान के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनोगे। ठीक है, जो 5 आदतें बताई है ना, स्टूडेंट लाइफ में अगर ये फॉलो करोगे तो यकीन मानना आपको सक्सेसफुल होने से तो किसी का, ये समझो किसी के पप्पा भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, अगर ये ईमानदारी से 5 आदतों को फॉलो करते। लाइक मैं एक टीचर हूं तो हमेशा अच्छी सलाह दूंगा। वैसे भी सभी प्रोफेशन में मुझे टीचर का प्रोफेशन ज्यादा अच्छा लगता है, सभी को लगता है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशन है सब यही सोचते हैं कि टीचर, डॉक्टर ये सोचेगा कि अगर इंसान बीमार ना पड़ेंगे तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। लॉयर ये सोचता है कि इंसान अगर मुकदमे में नहीं फंसेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। पुलिस ये सोचती है कि अगर गुनाह ही रुक जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा। लेकिन टीचर हमेशा ये सोचता है कि स्टूडेंट अगर कामयाब हो गया ना
वही उसके लिए उसकी ग्रोथ होती है। टीचर के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है उसके टीचर का सक्सेसफुल होना, कामयाब होना। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है भैया। दुनिया के जितने भी टीचर हैं सबका एक ही एम होता है, उनकी गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही चीज है, उसका स्टूडेंट पास हो जाए, सक्सेस हो जाए, वही उनके लिए गुरु दक्षिणा होती है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी या कमेंट में कुछ क्वेरी या क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जवाब दे दूंगा टाइम मिला तो। ठीक है, मेरा ये शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।